एक सवाल ये है कि अभी आपने बताया ना ये वाली आयत जो उनके वो लोग जो है अपने बिस्तरों से उनके पैर उनके बिस्तरों से अलग रहते हैं। तो ऐसा ये वाली आदत कैसी डाली जाए और एक मोमिन को या मुसलमान को फंक्शन करने के लिए कितने घंटे की नींद ज़रूरी है आपके लिहाज से? कितनी नींद होना ज़रूरी है डिपेंड करता है हर बंदे पर। किसी को 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, किसी को 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। लेकिन 7 या साढ़े 7 घंटे से ज़्यादा किसी को नींद अमूमन चाहिए नहीं होती, वरना और इंसान सुस्त हो जाता है। तो नींद को ब्रेक्स में अदा करें, इसमें कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर 2-3 घंटे सोए, फिर उठ जाए, कुछ पढ़े, तहज्जुद पढ़े, यानी अपने विज़न्स और मकासद बड़े हो ना, असल में जो कुछ करना चाहता है, उसका जो बेहतरीन वक़्त है वो रात का ही है। मन तलबल उला सहरल लयाली, कि जो बुलंदी का तालिब होता है वो अपनी रातों को जागता है। आप रातों को सोते हो और फिर आप कुछ कुछ करना भी चाहते हो, ऐसा नहीं होता। तो जो भी बुलंदियों को छूना चाहता है ना, दीन के मामलात में, आखिरत में, देखें जो बुलंदी हम चाहते हैं ना, असल तो बुलंदी वो आखिरत की बुलंदी है और वो अल्लाह का कुर्ब है। नहीं, इससे बड़ी बुलंदी क्या होगी कि आप अल्लाह से बात करें और अल्लाह को दीदार करें। ये हाइट है बुलंदी की। इस बुलंदियों को छूने के लिए आपको इस उम्मत के लिए, दीन के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ निकलना पड़ता है और इसको करने के लिए आराम नहीं है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह से पूछा गया ना, कब रेस्ट करेंगे? आराम कब होगा? कहा कि जब हम पहला कदम जन्नत में रखेंगे। इस दुनिया की ज़िंदगी में आराम नहीं है, ठीक है? तो ये छोड़ दें कि नींद पूरी नहीं हो रही और नींद पूरी कैसे करें? नींद पूरी करना मकसद नहीं है, ठीक है? तो बात यही है कि किसी के लिए 4 घंटे, किसी के लिए 5 घंटे। अच्छा, मैंने किसी से पूछा ना, क्योंकि हमें भी बहुत सोने की आदत थी और हमेशा यही अपने आप से लड़ाई रहती है कि नींद नहीं हो रही, नींद नहीं हो रही। कितने लोग अपने आप से लड़ते हैं इस मामले में? नींद नहीं हो रही पूरी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 8 घंटे भी सो के कहते हैं वो लड़ होता है, कह रहे हम लड़ रहे हैं। भाई क्या लड़ रहे हो? 8 घंटे सो के भी लड़ रहे हो? तो खैर मैंने किसी से पूछा ना कि यार ये नींद को ये मसला कैसे हल किया जाए? आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो करने के लिए आप रात में अल्लाह ताला से बातें करनी है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से लौ लगानी है, अल्लाह से यारी लगानी है। अल्लाह से यारी लगाए बगैर, अल्लाह की यहाँ झुके बगैर कोई शख्स समझता है कि मैं कोई बुलंद मकाम पे पहुंचूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो मी टाइम है जो कि मैंने हासिल करना है, अभी हो नहीं रहा। मैंने इस रात के इस हिस्से में उठना भी है और फिर मैंने नींद भी पूरी करनी है। अगर मैं नींद नहीं पूरी करूंगा तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा और फिर मैंने सुबह जाना भी है ऑफिस और फिर फजर भी है। तो कहाँ ये कैसे बैलेंस, सहाबा कैसे बैलेंस किया करते थे? यानी वो सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा तो क़याम नहीं करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम तो कितना क़याम, फिर दिन की जिम्मेदारियाँ, जिहाद फी सबिलिल्लाह, फिर अलग से रोज़े, ये कैसे मैनेज होता था भाई? मटीरियलिस्टिकली स्पीकिंग नॉट पॉसिबल। इसके लिए रूहानी क़ुव्वत का होना ज़रूरी है। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इब्न अल क़य्यिम अपने जो स्टूडेंट हैं उनके कहते हैं कि यानी एक मौके पर इब्न अल क़य्यिम उनके पास गए सुबह के वक्त, फजर के बाद, तो ज़िक्र अज़कार में मशगूल थे और वो जो है वो यानी जब तक सूरज तुलू ना हो गया और इर्तिफ़ा नहार तक जो है वो ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहे। तो इब्न तैमिया कहते हैं कि ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है, ये मैं ना खाऊँ ना तो मुझे क़ुव्वत नहीं आती, ठीक है? मुझ में ताकत नहीं होती। तो इसका मतलब ये एक दीन ने हमें ये तसव्वुर दिया है कि ईमान आपको फ़िज़िकली क़ुव्वत देता है। दलील दूँ आपको? दलील दूँ? ईमान और अल्लाह से क़ुर्ब ये आपको फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी देता है। इसकी दलील दलील ये है कि उनकी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने गुलाम माँगा था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया उनको? अज़कार दे दिया, ये पढ़ के सो जाओ, गुलाम से बढ़कर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में विसाल किया करते थे। विसाल पता है क्या होता है? बगैर इफ्तार के दूसरा रोज़ा रख देना। सहाबा ने देखा देखी में विसाल करना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आ गया क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ख़ास था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। अब ये कौन सा खिलाना पिलाना है? ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? ईमानी नूर से, ठीक है? तो अगरचे ये विसाल हमने नहीं करना क्योंकि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लेवल तक नहीं पहुँच सकते ना। वो जो उनका जो क़यामुल लैल का जो लेवल था, उनका जो रोज़ों का लेवल था, उनका जो ईमानी लेवल था, हम सब मिल के नहीं पहुँच सकते। तो मकसद आपको दलील देना है कि ईमानी क़ुव्वत आपको फ़िज़िकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इसका पूरा एक जवाब मुकम्मल कर लूँ कि जो उठने के बाद सुस्ती हो रही होती है, उठा नहीं जा रहा होता, ये एक तरीके से फ़िज़िकल कमज़ोरी है हमारी। ये इसको जो है ना, आप वज़ू करके सोएं, ज़िक्र अज़कार करें
और अल्लाह ताला से बार बार दुआएं करें। दुआओं के बगैर जो है ये काम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो जंग लड़नी है ना कि हमने सुबह जॉब पे भी जाना है, रात को क़यामुल लैल भी करना है, काम भी बड़े करने हैं, अल्लाह से यारी भी लगानी है, फजर की नमाज भी पढ़नी है और नींद भी पूरी करनी है। ये सब को कंबाइन करना, ये आपको फिजिकल स्ट्रेंथ आपके इसमें नहीं है, इसको आपको ईमानी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। सुबह शाम के अस्कार करें, कुरान की तिलावत करें। ये वाली जो अस्कार वाली है दज्जाल के टाइम से पहले भी जब शदीद वो किल्लत आएगी जो गालिबन उसकी पड़ेगी जी हाँ, तहलीलात और तहलीलात। हाँ, तकबीरात और तहलीलात के ज़रिए आता है कि दज्जाल के उसमें भी, यानी उस वक्त फिजिकल कुव्वत नहीं होगी मुसलमानों के पास, तो इन तकबीरात और अज़कार के ज़रिए वो कुव्वत मिलेगी। अच्छा, मैंने किसी से पूछा ना कि यार ये नींद कम कैसे होगी, तो एक जवाब तो इसका ये है, ईमानी कुव्वत बढ़ाओ। ईमानी कुव्वत बढ़ेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको 4-5 घंटे की नींद इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगी ईमानी कुव्वत बढ़ाने से। दूसरा, ज़ाहिर सी बात है किसी चीज़ के मादी असबाब भी हमें लेने होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदे के अंदर ईमानी कुव्वत बहुत है, लेकिन जिस्मानी कुव्वत इतनी नहीं है, यानी वो उसकी डाइट अच्छी नहीं है, हर वक्त फास्ट फूड और जंक फूड, तो वो उसके अंदर भी खुशू में कमी आएगी। ठीक है, उसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे और वो अच्छे तरीके से इबादत नहीं कर सकेगा। तो ये मादी असबाब को भी इख्तियार करना है। तो मैंने किसी से पूछा ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है वो एसी में सोते होंगे, पलंग पर सोते होंगे, तो मैंने कहा पलंग पर नहीं सोएंगे तो कहाँ, रोड पर सोना होता है? कहा नहीं, ज़मीन पर सोएं, ज़मीन पर सोएं और गर्मियों में ज़रा एसी बंद करके सोएं और पंखों में सोएं, तो फिर इससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आदत तब्दील होती है। बहरहाल किसी के लिए मुनासिब होता है, किसी के लिए नहीं भी होता, हालात तब्दील हो गए, ज़ाहिर सी बात है। कुछ लोग पंखे के बगैर भी सो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए एसी ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। ये रिलेटिवली डिपेंड करता है। मतलब ये है कि बिल्कुल जो है वो आरामदेह जगह पर और एहतिमाम के साथ जो है वो ना सोएं। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट पिलो लिए हुए, 3-4 पिलोज अपने मुंह पे रखे हुए, कंफर्टर लेके एसी वेसी चला के, सॉफ्ट बेड है, इससे क्या होता है, नींद ज़्यादा आती है, नींद गहरी होती है।